माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.3 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 8.3.3 स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कंपैरिजन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में तक स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को समझ लिया था, आज उसे कंपेयर करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो चलिए बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स से डिफरेंशिएट करते हैं आज के इस वीडियो में। कंपैरिजन टेबल हमारे पास यहाँ पर है, आप देख सकते हैं एक तरफ हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक तरफ हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 3 पॉइंट्स पर के बेसिस पर उनको डिफरेंशिएट किया गया है। पहला जो है वो उनका डेफिनेशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन। जो कंप्लीटली डिसोसिएशन करते हैं, ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ था। जबकि अगर आप आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो आपको पता है कि ये पार्शियली डिसोसिएट करते हैं। तो completely dissociate with as well as here we were going to get that partial dissociation happens। एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने देखा था जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है या स्ट्रॉन्ग बेसेस है वो सभी हमारे पास एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट काम करते हैं। वेयर हम लोगों ने यहाँ पर जो एग्जाम्पल सेट अपना देखा था, वहां देखा था कि हमारे पास जो वीक एसिड्स है या वीक बेसेस है वो वर्क करते हैं एज एन वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो थर्ड पॉइंट है, चलिए अब उसके बेसिस पर इसके डिफरेंशिएशन को समझते हैं। The solution of a strong electrolyte contains almost free mobile ions, so they have high electric conductivity। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो मोबाइल आयंस है वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। एक्चुअली उनकी क्वांटिटी भी हाई होती है और वो फ्री भी होते हैं। वेराज अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो आपको पता है वहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑलवेज एक रेजिस्टेंस की तरह सिस्टम में काम करते हैं, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो कंपैरेटिवली लो हो जाती है। और यहाँ भी आयंस प्रेजेंट है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इनका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो डिसोसिएट हुए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन कंप्लीट कैपेसिटी में नहीं, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन तो हुआ ही नहीं है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो लो होती है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इस पूरे पॉइंट को डिफरेंशिएट करने के लिए एक अलग से यहाँ कॉलम बना सकते हैं, जिस कॉलम में आप लिख सकते हैं एज नेचर, किस नेचर के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि यहां हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, कौन कितना डिसोसिएट करता है इस बेसिस पर हम लोगों ने उसे डिफरेंशिएट किया। यहां पर हम लोगों ने उनके एग्जांपल्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया, और यहां पर हम लोगों ने इन्हें डिफरेंशिएट किया बेस्ड ऑन conductivity of electricity। So electrical conductivity। तो ये वो ऐसे 3 पॉइंट्स है जिन बेसिस के आधार पर हम लोगों ने इन तीनों को डिफरेंशिएट किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि आप किस बेसिस पर इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बहुत बार वेस्ट बंगाल बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को इसी तरह से थ्रो करता है, जहां पर वो कह देता है कि डिफरेंशिएट ऑल दोज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सिर्फ मान लेते हैं कि मैंने कहा आपसे कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आंसर मी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट से डिफरेंशिएट करते हैं किस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है, वेराज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी लेस होती है। अब आपसे पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे कि इनका डिसोसिएशन लो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक डिसोसिएशन है तो कुछ आयंस फॉर्म होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। वेराज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है तो कंप्लीट फ्री मोबाइल आयंस है, तो कंडक्टिविटी हाई हो जाती है। आई होप पॉइंट क्लियर हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस करने की कोशिश की हाउ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट फ्रॉम द वीक इलेक्ट्रोलाइट। आने वाले क्लास में हम प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को समझेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को देखेंगे, जहां पर मैं एक आपको एसिडिफाइड वाटर का करवाऊंगा, एक कॉपर सल्फेट करवाऊंगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन डू टेक केयर।